क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको और पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, है ना। लेट स्टार्ट। ये क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। सोल्व 3x² y4 प्लस 2xy dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² dy। अब देखो ये भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसी फॉर्म की है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इसमें m सॉल्यूशन कर रहे हैं, m इक्वल टू हेयर m इक्वल टू 3x² y4 प्लस 2xy एंड n इक्वल टू 2x³ y³ माइनस x²। डेल अपॉन डेल y 12x² y³ प्लस 2x, एन का डिफरेंशियल x के लिए करना 6x² y³ माइनस 2x। डेल अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, इट इज नॉट एग्जैक्ट, सो देयरफॉर डेल अपॉन डेल x माइनस डेल अपॉन डेल y 6x² y³ माइनस 4x और 1 अपॉन m डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y इक्वल टू 1 अपॉन m 1 अपॉन 3x² y4 प्लस 2xy इंटू माइनस 6x² y³ प्लस 4x, सॉरी, और माइनस 2 अपॉन y 6x² y³ प्लस 2x अपॉन 3x² y³ प्लस 2x माइनस 2 अपॉन y, दैट इज fy। अब हमने पहले डेल अपॉन डेल x माइनस डेल अपॉन डेल y किया है और इसमें 1 अपॉन m की मल्टीप्लाई होगी। यदि बाय द वे आपने इसको ऐसे लिखा डेल अपॉन डेल y माइनस डेल अपॉन डेल x, तो 1 अपॉन n की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये फैक्टर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए अब चलिए बता देते हैं आपको करके क्यों नहीं बन पा रहा है। अब आप बोलोगे सर जी ऐसे कैसे पता चलेगा, कौन सा कैसे, मतलब फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना इसको आपको एडजस्ट करके देखना है। ऐसे नहीं कि m वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट है या कम टर्म्स है उसमें और n वाली में मैक्सिमम टर्म्स है, तो कम वाली लेस कर देंगे ज़्यादा वाली से। वो कर तो सकते हैं बट प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर तो आप मेथड तो आपको चेक करना है। अब चलिए आपको बता देते हैं। बाय द वे हम इसको लिखते हैं इफ़ 1 अपॉन n डेल अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, ऐसा लिख लेते हैं। चलिए 1 अपॉन n कितना है, देखिए ये है 1 अपॉन 2x³
वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और m से ये वाला लेस करेंगे, इससे इसको 6x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4x। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो ये मेथड फेल है। तो इसलिए आप इजीली चेक कर सकते हो इसमें कौन सा मेथड आप करेंगे। इस वाले प्रोसेस में यदि आप 1/n लेते हैं तो फंक्शन x एलोन होना चाहिए, यानी उसमें केवल x वाली ही टर्म हो। यदि आप 1/m लेते हैं तो वो फंक्शन जो आपको ऑब्टेन होगी, जो वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी ना सॉल्यूशन करने के बाद, इससे वो जो टर्म आएगी, वो जो फंक्शन होगा y ओनली y के लिए होगा, y ओनली y एलोन। समझे आप? यदि 1/m करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन y की फॉर्म में होगा, इसे बोलते हैं fi, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन fi होता है। यदि आप इस मेथड्स करते हैं 1/n इंटू डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसका जो फंक्शन आएगा वो x में आएगा ओनली, उसमें x की टर्म होगी, y नहीं होगी। तो इसमें इससे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन fi dy, you know fi equals to minus 2 upon y dy e to the power minus log y, और e to the power log 1 upon y और 1 upon y, that is integrating factor, multiplying equation 1 by 1 upon y, then 3x square y cube plus 2x into dx plus 2x cube y square minus x square upon y dy, sorry 2 log y log 2 log y y square multiplying by y square 1 upon y square 3x square y square 2x upon y 2x cube y x square upon y square. Here m equals to 3x square y square plus 2x upon y and n equals to 2x cube y minus x square upon y square. स्टूडेंट्स एक बार और समझिए, ये फंक्शन माइनस 2 अपॉन वाई एफ आई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे माइनस 2 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 2 लॉग वाई और लॉग ई टू द पावर लॉग 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और वी कैन सोल्व, वी गेट 1 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 1 by 1 upon y square, then that is m, that is n, integration 3x square y square plus 2x upon y into dx, taking those terms in n which do not contain x, 0 equals to c, integrating m, treating y as constant, it means that integration 3x square x cube y square प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू सी। स्टूडेंट आप समझे, ऐसे करेंगे और ये इसका प्रोसेस है। और देखिए हम आपको बताएं, हमने आपको ये फर्स्ट चैप्टर कराया है और फर्स्ट चैप्टर में वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट हुआ और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक ये टॉपिक्स हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मालूम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितनी भी 13 बुक्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, बीएससी में, एमएससी के लिए, आईआईटी
जेम एंड अदर PCS एग्ज़ाम्स, सभी का जो हायर मैथमेटिक्स है उसकी स्टडी हम आपको स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। और दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर का मेथड है। इसके बाद हम आपको कराते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, जनरल